जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अभी हम लोग टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पिछले 5 वीडियो में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में डिस्कस किया था और आज का जो वीडियो है RM6 रिसर्च मेथोडोलॉजी 6, इसमें हम लोग वन टाइम रिसर्च या क्रॉस सेक्शन रिसर्च या अनुप्रस्थ शोध और लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च या अनुदैर्ध्य शोध के बारे में डिस्कस करेंगे। देखेंगे हम लोग इसमें कि यह रिसर्च प्रकार क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं और इन दोनों में मेन डिफरेंसेस क्या क्या है। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग जो मेन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे उसमें पहला पॉइंट है वन टाइम रिसर्च या क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, देन लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, टाइप्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, देन डिफरेंस बिटवीन वन टाइम या क्रॉस सेक्शनल रिसर्च एंड लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। तो ये मेन 4 पॉइंट्स हैं जिस पे हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। आइए शुरू करते हैं, एक एक करके देखते हैं सारे टॉपिक्स को। पहले देखते हैं कि वन टाइम रिसर्च, व्हाट इज वन टाइम रिसर्च। ये वन टाइम रिसर्च इस वर्ड से क्लियर है कि यह रिसर्च एक बार किया जाता होगा। तो व्हेन द रिसर्च इज कन्फाइंड टू अ सिंगल टाइम पीरियड, सच टाइप ऑफ रिसर्च इज नोन एज सिंगल टाइम रिसर्च। जब शोध एक समय अवधि तक सीमित होता है तो इस प्रकार के शोध को एकल समय शोध के रूप में जाना जाता है। एग्जाम्पल, सेंसस, जनगणना जो होती है हर 10 साल पे होती है और एक ही बार होती है। 10 साल में एक बार आपके पास कोई भी डाटा कलेक्ट करने के लिए आता है, एक फैमिली में अगर कोई डाटा कलेक्ट करने जाता है तो एक ही बार जाता है और एक टाइम पीरियड के लिए होता है कि भाई 1 साल में 2 साल में इसको कंप्लीट हो जाना है। तो एक समय, निश्चित समय अवधि के लिए सीमित होता है और एक ही बार किया जाता है। तो ऐसे टाइप ऑफ रिसर्च को वन टाइम रिसर्च या एकल समय शोध के रूप में जाना जाता है, जिसका बेस्ट एग्जांपल है जनगणना या सेंसस। दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज आल्सो नोन एज क्रॉस सेक्शनल स्टडी, ट्रांसवर्स स्टडी और प्रीवैलेंस स्टडी। इसके अलग अलग नाम भी हैं वन टाइम रिसर्च के। जो मोस्ट पॉपुलर नाम है दैट इज क्रॉस सेक्शनल स्टडी या वन टाइम रिसर्च। इसको ट्रांसवर्स स्टडी भी कहा जाता है या प्रीवैलेंस स्टडी भी कहा जाता है। तो इस प्रकार के शोध को क्रॉस सेक्शनल अध्ययन, अनुप्रस्थ अध्ययन, व्यापकता अध्ययन के रूप में भी जाना जाता है। दिस इज अ टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्टडी। यह प्रकार का अवलोकनात्मक अध्ययन यानी कि तो पूरी तरह यह अवलोकन पर आधारित होता है। क्रॉस सेक्शनल स्टडी इज कंडक्टेड ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। यह जो क्रॉस सेक्शन अध्ययन है एक निर्दिष्ट अवधि में, एक निश्चित अवधि है, उस निश्चित अवधि में ही आयोजित किया जाता है। तो यानी कि जो समय है वो निश्चित होता है इसमें। आगे देखते हैं, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज डू नॉट ऑफर रिसर्चर्स अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। यानी कि जो क्रॉस सेक्शनल स्टडी है या वन टाइम स्टडी है, इसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कारण और प्रभाव संबंध का पता रिसर्चर को नहीं लगता है। कारण, क्योंकि इट इज अ टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्टडी, यह अवलोकनात्मक अध्ययन होता है, इसलिए इसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप या कारण और प्रभाव संबंध का पता या इसकी जानकारी रिसर्चर को नहीं मिलती है। ऑब्जर्वेशन ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स कैन बी डन एट अ सिंगल मोमेंट विद द हेल्प ऑफ क्रॉस सेक्शनल स्टडीज। यानी कि क्रॉस सेक्शनल स्टडी में एक ही समय पे कई सारे वेरिएबल्स का अध्ययन किया जा सकता है। क्रॉस सेक्शनल अध्ययन की सहायता से विभिन्न चरों का अवलोकन एक ही क्षण में किया जा सकता है। यानी कि एक ही बार जो ऑब्जर्वेशन हो रहा है उसमें कई सारे चरों का अध्ययन किया जाता है। जैसे हम देखा कि जनगणना इसका बेस्ट उदाहरण है। तो आपने देखा कि जनगणना में क्या कौन कौन से डाटा इकट्ठा किए जाते हैं। फैमिली के बारे में सारी कितने मेंबर्स हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कहाँ रहते हैं, कौन बाहर रहता है, कौन कहाँ काम करता है, सारी जानकारी यानी डिफरेंट वेरिएबल्स एक ही बार में अध्ययन कर लिए जाते हैं क्रॉस सेक्शनल रिसर्च के द्वारा। तो यह एक पॉजिटिव पॉइंट है क्रॉस सेक्शनल अध्ययन का कि ऑब्जर्वेशन ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स कैन बी डन एट अ सिंगल मोमेंट विद द हेल्प ऑफ क्रॉस सेक्शनल स्टडीज। क्रॉस सेक्शनल अध्ययन की सहायता से विभिन्न चरों का अवलोकन एक ही क्षण में, एक ही समय में किया जा सकता है। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज आर क्विक टू कंडक्ट। चूंकि बहुत सारे चरों का अध्ययन हम एक साथ ही कर रहे हैं तो दीज स्टडीज आर क्विक टू कंडक्ट, यानी कि त्वरित रूप से संचालित होते हैं, जल्दी संचालित होते हैं।
फील्ड ऑफ एप्लीकेशन क्या है, किस किस फील्ड में वन टाइम रिसर्च या क्रॉस सेक्शनल रिसर्च या प्रीवैलेंस रिसर्च का उपयोग किया जाता है। तो मेडिकल रिसर्च में, एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च में, सोशल साइंस में और बायोलॉजी में मोस्टली क्रॉस सेक्शनल रिसर्च या वन टाइम रिसर्च का उपयोग किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च या अनुदैर्घ्य अनुसंधान। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च क्या है, पहले ये समझते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च इज अ टाइप ऑफ रिसर्च इन विच द सेम वेरिएबल्स आर ऑब्जर्व्ड रिपीटेडली ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि इस प्रकार के अनुसंधान में, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में, अनुदैर्घ्य अनुसंधान में एक ही चर का अवलोकन लंबे समय तक किया जाता है। विभिन्न समय अवधि पे बार बार एक ही चर का अध्ययन किया जा सकता है। वन टाइम में क्रॉस सेक्शन में हमने क्या देखा कि एक ही टाइम में बहुत सारे चरों का अध्ययन वहां पे किया जा सकता है, लेकिन इसका जस्ट अपोजिट हो रहा है लॉन्गिट्यूडनल अध्ययन में, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में, कि एक ही चर का अध्ययन लंबे समय तक किया जाता है और बार बार किया जाता है। तो ऐसे रिसर्च को जिसमें एक ही चर का अवलोकन किया जा रहा है और लंबे समय तक विभिन्न अंतरालों पे बार बार किया जा रहा है, तो ऐसे रिसर्च को लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च कहा जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे, यूज ऑफ टोबैको एंड माउथ कैंसर। अगर तंबाकू का माउथ कैंसर से, मुंह के कैंसर से क्या संबंध है, अगर इसकी जांच करनी है तो यह जो अध्ययन होगा वो लॉन्गिट्यूडनल होगा, क्योंकि आप एक जो सैंपल आप सिलेक्ट करेंगे उसका अध्ययन आपको वर्षों करना पड़ेगा। हो सकता है 10 साल, 20 साल, 50 साल तक आपको ये रिसर्च करना पड़ेगा, तब जाके आपको टोबैको और माउथ कैंसर के बीच के संबंध की जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पे सैंपल फिक्स है, एक ही सैंपल का, एक ही चर का, एक ही वेरिएबल है, दैट इज टोबैको, और उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, माउथ कैंसर उससे होता है, प्रेरित होता है कि नहीं होता है, इसकी जांच करनी है। तो आपको एक ही चर का अध्ययन लंबे समय तक किया जा सकता है और यह समय कोई निश्चित नहीं होता है। तो ऐसे रिसर्च को लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च या अनुदैर्घ्य रिसर्च कहा जाता है। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च इज मोस्टली यूज्ड इन फील्ड्स सच एज मेडिकल रिसर्च, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। जो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च है वो मोस्टली यूज किया जाता है चिकित्सा अनुसंधान में, मनोविज्ञान के क्षेत्र में और समाजशास्त्र के क्षेत्र में अनुदैर्घ्य अनुसंधान या लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च का उपयोग किया जाता है। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च ऑफन यूजेज सर्वेज टू कलेक्ट क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटा। जो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च है इसमें भी डाटा कलेक्शन के लिए, चाहे वो क्वांटिटेटिव डाटा हो या क्वालिटेटिव डाटा हो, दोनों तरह के डाटा का कलेक्शन, डाटा कलेक्शन सर्वे के द्वारा किया जाता है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में, सर्वेक्षण के द्वारा। अब हम लोग देखेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च के टाइप्स क्या है, प्रकार क्या क्या है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, पैनल स्टडी, पैनल अध्ययन। सेकेंड, कोहोर्ट स्टडी या जनसंख्या वर्ग अध्ययन या कोहोर्ट अध्ययन। और तीसरा है रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी यानी पूर्वव्यापी अध्ययन। ये 3 प्रकार हैं लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च के, और आगे हम लोग इसके बारे में, इन तीनों के बारे में एक एक करके विस्तार से समझेंगे कि ये तीनों अध्ययन क्या है, इनकी क्या विशेषताएं हैं और इनमें क्या डिफरेंस होगा। तो देखते हैं सबसे पहले पैनल स्टडी क्या है, पैनल अध्ययन क्या है। इन अ पैनल सर्वे अ सैंपल ऑफ पीपल इज सेलेक्टेड फ्रॉम अ मोर सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन एंड डाटा कलेक्शन इज कंडक्टेड एट स्पेसिफाइड इंटरवल्स फॉर ए मोर एक्सटेंडेड पीरियड। यानी कि इस पैनल सर्वे में, पैनल सर्वेक्षण में लोगों का एक नमूना जो महत्वपूर्ण है आबादी में से, उसको चुना जाता है और अधिक विस्तारित अवधि के लिए निर्दिष्ट अंतराल पर डाटा संग्रह किया जाता है। यानी कि जो पॉपुलेशन है, जो यूनिवर्स है, वहां से एक ग्रुप चुना जाता है, एक सैंपल लिया जाता है जो अधिक महत्वपूर्ण हो और उस सैंपल से डाटा कलेक्शन किया जाता है लंबे अवधि के लिए, एक विस्तारित अवधि के लिए डाटा कलेक्शन किया जाता है। और यह काम एक निर्दिष्ट जो स्पेसिफाइड इंटरवल है, मान लिया कि फिक्स किया गया कि हर 2 महीने पे डाटा कलेक्शन किया जाएगा, हर 5 महीने पे किया जाएगा, हर 6 महीने पे या 1 साल पे, तो एक निर्दिष्ट अंतराल होगा, एक इंटरवल होगा, उस स्पेसिफाइड इंटरवल पे उस सैंपल से डाटा कलेक्शन का काम किया जाता है। तो ऐसे अध्ययन को, ऐसे लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च को पैनल स्टडी कहा जाता है। इन पैनल स्टडी डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम द सेम सैंपल एट डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम। यानी कि सैंपल जो है वो सेम है, आपने जो ग्रुप निकाल लिया यूनिवर्स से, जो सैंपल आपने चूज कर लिया है कि इसी से हम डाटा कलेक्ट करेंगे,
वो सैंपल अब चेंज नहीं होगा, उसी सैंपल से डाटा कलेक्ट किया जाएगा, लेकिन अलग अलग समय पे जो स्पेसिफाइड इंटरवल होगा रिसर्च में फिक्स किया गया होगा, उस इंटरवल पे डाटा कलेक्शन होगा। यानी कि यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट यह है कि जो सैंपल है वो चेंज नहीं होगा, टाइम बदलता रहेगा, टाइम आगे बढ़ता रहेगा, जो स्पेसिफाइड इंटरवल है उस पर डाटा कलेक्शन का काम होगा, लेकिन जो सैंपल हमने सिलेक्ट किया है वो सैंपल चेंज नहीं होगा, सैंपल सेम ही रहेगा। पैनल स्टडीज आर मोस्टली डिजाइंड फॉर क्वांटिटेटिव डाटा बट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर क्वालिटेटिव डाटा। यानी जो पैनल अध्ययन है अधिकतर मात्रात्मक डाटा के लिए डिजाइन किया जाता है, लेकिन इसके का उपयोग करके गुणात्मक डाटा का भी कलेक्शन किया जा सकता है, गुणात्मक डाटा के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। पैनल स्टडीज आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई कल्चरल चेंजेस एंड न्यू ट्रेंड्स इन लार्ज पॉपुलेशंस। जो पैनल अध्ययनों का उपयोग है वह बड़ी आबादी में जो सांस्कृतिक बदलाव हो रहे हैं या जो नए रुझान आ रहे हैं उनकी पहचान करने के लिए किया जाता है, क्योंकि आप एक लंबे समय तक एक सेम सैंपल का अध्ययन करते हैं तो उसमें जो भी परिवर्तन आता है, जो भी चेंज आ रहा है, उसको आप नोटिस कर सकते हैं, उसको आप पहचान सकते हैं, रिसर्चर उसको पहचान सकता है। इसलिए पैनल अध्ययनों का उपयोग बड़ी आबादी में सांस्कृतिक बदलाव और नए रुझानों की पहचान करने के लिए किया जाता है। पैनल स्टडीज आर used to identify cultural changes and new trends in large population। अब हम लोग देखते हैं कि कोहोर्ट स्टडी क्या है, जनसंख्या वर्ग अध्ययन या कोहोर्ट अध्ययन क्या होता है। तो सबसे पहले देखें कि कोहोर्ट का मीनिंग है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोहोर्ट? कोहोर्ट इज अ ग्रुप ऑफ सच पीपल हु शेयर सेम कैरेक्टरिस्टिक्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। यानी कोहोर्ट ऐसे लोगों का समूह है जो समय के साथ समान गुण प्रदर्शित करते हैं, उनकी विशेषताएं समान होती है, ऐसे ग्रुप को कोहोर्ट कहा जाता है। तो कोहोर्ट पे जो अध्ययन किया जाएगा उसे ही कोहोर्ट स्टडी कहा जाता है। कोहोर्ट स्टडी इज कंडक्टेड ऑन अ कोहोर्ट, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु जनरली एक्सपीरियंस द सेम फेनोमेना एट अ सर्टेन टाइम। एक कोहोर्ट अध्ययन एक समूह पर किया जाता है, लोगों का ऐसा समूह जो आमतौर पर एक निश्चित समय पर एक ही घटना का अनुभव करता है। यानी कि कोहोर्ट ग्रुप पे जो अध्ययन किया जा रहा है, जो लॉन्गिट्यूडनल अध्ययन किया जा रहा है, वैसे अध्ययन को लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च या कोहोर्ट स्टडी कहा जाता है। तो हमने समझ लिया कि कोहोर्ट का मीनिंग क्या है, और कोहोर्ट के मीनिंग से ही निकलता है कोहोर्ट स्टडी का मीनिंग कि कोहोर्ट स्टडी क्या होता है। इन कोहोर्ट स्टडीज रिसर्चर मेयरली ऑब्जर्व पार्टिसिपेंट्स विदाउट इंटरवेंशन। जो कोहोर्ट स्टडी है उसमें रिसर्चर केवल प्रतिभागियों का, जो रिसर्च में पार्टिसिपेंट्स हैं उनका केवल निरीक्षण करता है, ऑब्जर्वेशन करता है, विदाउट एनी इंटरवेंशन। यानी कि उसमें रिसर्चर का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। रिसर्चर का काम केवल पार्टिसिपेंट्स को ऑब्जर्व करना है और डाटा कलेक्ट करना है। रिसर्चर उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, इंटरवेंशन नहीं कर सकता है। तो ये है कोहोर्ट स्टडी। आगे देखते हैं कि अब हमने देखा कि कोहोर्ट स्टडी और पैनल स्टडी, तो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि कोहोर्ट स्टडी और पैनल स्टडी में क्या डिफरेंस है, क्योंकि जो डिफिनीशन है वो लगभग समान लगता है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक माइन्यूट डिफरेंस है कोहोर्ट स्टडी और पैनल स्टडी में। तो आइए इसको समझते हैं कि कोहोर्ट स्टडी और पैनल स्टडी में डिफरेंस क्या होता है। आप देखेंगे कि एक माइन्यूट डिफरेंस है कोहोर्ट स्टडी और पैनल स्टडी के बीच में। अगर आपने ध्यान दिया तो ये पता चल जाएगा, अगर ध्यान नहीं दिया तो यहाँ पे कंफ्यूजन रहेगा कि कोहोर्ट स्टडी और पैनल स्टडी में। तो पैनल स्टडी इज कैरीड आउट ऑन सेम सैंपल ओवर टाइम। हमने क्या कहा था कि पैनल स्टडी में सैंपल है वो चेंज नहीं होता है। एक ही सैंपल आपने यूनिवर्स से या पॉपुलेशन से जिस सैंपल का सिलेक्शन कर लिया है उसी से डिफरेंट टाइम इंटरवल पे डाटा का कलेक्शन होगा। यानी कि सैंपल जो है वो चेंज नहीं होगा, सैंपल पूरे स्टडी के दौरान, पूरे रिसर्च के दौरान सैंपल सेम ही रहेगा। तो पैनल स्टडी इज कैरीड आउट ऑन सेम सैंपल ओवर टाइम, वेयर एज कोहोर्ट स्टडी कैन बी कैरीड आउट ऑन डिफरेंट सैंपल्स विथ सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कोहोर्ट स्टडी है वो समान विशेषता वाले दूसरे नमूनों पर भी दूसरे सैंपल्स में किया जा सकता है। तो यह माइन्यूट डिफरेंस है, मेन डिफरेंस है। अगर आपने ध्यान दिया तो आपको पता चलेगा, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये मिस हो जाएगा और यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कोहोर्ट स्टडी और पैनल स्टडी में। तो पैनल स्टडी में सैंपल सेम ही रहता है, सैंपल चेंज नहीं होगा,
पूरे रिसर्च में सैंपल जो आपने सिलेक्ट कर लिया है पूरे रिसर्च में वही सैंपल रहेगा। लेकिन कोहोर्ट स्टडी में क्या होता है कि सैंपल जो है वो चेंज हो सकता है, दूसरा सैंपल भी लिया जा सकता है, लेकिन उस सैंपल का जो विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो समान होना चाहिए। आपने अलग ग्रुप लिया है, अगर आपने ए ग्रुप पे पहले डाटा कलेक्ट किया, अगले इंटरवल में आप दूसरे पे डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं, तो उसकी विशेषताएं, जो अगला कोहोर्ट है, जो अगला ग्रुप है, उसकी विशेषताएं पहले जैसी ही होनी चाहिए। अगर विशेषताएं समान है तो दूसरे ग्रुप पे भी कोहोर्ट अध्ययन किया जा सकता है। तो यह मेन डिफरेंस है कोहोर्ट स्टडी और पैनल स्टडी में। क्या है? पैनल स्टडी में जो सैंपल है वो पूरे रिसर्च के दौरान सेम रहेगा, उसमें चेंज नहीं होगा। वेयरएज कोहोर्ट स्टडी में सैंपल चेंज हो सकता है, लेकिन सैंपल की विशेषताएं जो है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो सेम होना चाहिए। तो आप यहां पे देख सकते हैं पैनल स्टडी में सेम सैंपल, डिफरेंट टाइम पीरियड और सेम डेमोग्राफी होगा। कोहोर्ट स्टडी में क्या है? कोहोर्ट स्टडी डिफरेंट सैंपल्स लिए जा सकते हैं, लेकिन सेम डेमोग्राफी होनी चाहिए, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, और इसमें भी डिफरेंट टाइम पीरियड पे, डिफरेंट इंटरवल्स पे डाटा कलेक्शन किया जाता है। तो ये मेन डिफरेंस था कोहोर्ट स्टडी और पैनल स्टडी के बारे में। होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आइए आगे देखते हैं रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी। रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी है पूर्वव्यापी अध्ययन। पूर्वव्यापी का मतलब है कि कुछ चीजें जो पहले से उपलब्ध हैं उसका अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। तो रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी यूजेज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डाटा collected during previously conducted research with similar methodology and variables। यानी कि एक पूर्वव्यापी अध्ययन है रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी पहले से मौजूद डाटा का उपयोग करता है। कैसा डाटा? जो डाटा पहले के शोध के द्वारा एकत्र किए हैं, लेकिन उन शोध की पद्धति भी समान होनी चाहिए और उनके चर भी समान होने चाहिए। तो एक पूर्वव्यापी अध्ययन पहले से मौजूद डाटा का उपयोग करता है जो समान पद्धति, समान मेथोडोलॉजी और चर यानी वेरिएबल्स के साथ पहले किए गए शोध के दौरान एकत्र किया गया था। यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी में पहले से किए गए शोध के द्वारा जो डाटा कलेक्ट किया जाता है उसके आधार पे रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी किया जाता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी इज टू पुट रिजल्ट्स ऑफ प्रीवियस सर्वेज in a larger timeline and observe the variation in results over time। जो ऑब्जेक्टिव है इसका, रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी का जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है कि सेम वेरिएबल्स के पे जो पहले से रिसर्च किए गए हैं उनके परिणामों को दिखाना कि उनमें क्या क्या चेंजेज आए हैं, क्या भिन्नता आई है, उसका ऑब्जर्व करना, उसका निरीक्षण करना इस रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी का मुख्य उद्देश्य होता है। तो पूर्वव्यापी अध्ययन का उद्देश्य पिछले सर्वेक्षणों के परिणामों को एक बड़ी समय रेखा में प्रदर्शित करना और समय के साथ उनके परिणामों में जो भिन्नता आती है उसका निरीक्षण करना होता है। यानी कि सेम टॉपिक पे सेम वेरिएबल के साथ जो डाटा अलग अलग टाइम इंटरवल्स पे पहले डिफरेंट शोध के द्वारा, रिसर्च के द्वारा कलेक्ट किए गए हैं, उनके आधार पे ये दिखाना है कि इन वेरिएबल्स में समय के साथ क्या क्या परिवर्तन आए हैं। इसका अध्ययन करना ही रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी का उद्देश्य होता है। इन अ रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी द रिसर्चर यूजेज एन एडमिनिस्ट्रेटिव डाटाबेस, प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल रिकॉर्ड्स और 1-to-1 इंटरव्यू। जो पूर्वव्यापी अध्ययन है उसमें शोधकर्ता एक प्रशासनिक डाटाबेस का उपयोग करता है, पहले से मौजूद मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं उनका उपयोग करता है, या फिर 1-to-1 इंटरव्यू, एक से एक साक्षात्कार का उपयोग करता है डाटा कलेक्शन करने के लिए। तो यह था रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी। तो हमने देखा कि लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च के 3 टाइप है, पैनल स्टडी, कोहोर्ट स्टडी और रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी। अब हम लोग देखते हैं कि यूजेज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, लॉन्गिट्यूडनल अध्ययन जो अनुदैर्ध्य अध्ययन है उसका क्या उपयोग है। तो फर्स्ट यूज है मार्केट रिसर्च सर्वे, यानी कि बाजार के बारे में, मार्केट के बारे में सर्वे करना। क्या पता किया जाता है इससे? मार्केट ट्रेंड्स एंड ब्रांड अवेयरनेस, बाजार के रुझान के बारे में और ब्रांड के प्रति लोगों की जागरूकता कितनी है, क्या है, इसके बारे में
सर्वे किया जाता है, मार्केट रिसर्च सर्वे किया जाता है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी के द्वारा। सेकेंड यूज होता है फीडबैक सर्वे, यानी कि किसी वस्तु के प्रति, किसी उत्पाद के प्रति, किसी सर्विस के प्रति लोगों में क्या विचार है, क्या फीडबैक है, उसका सर्वे भी किया जाता है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी के द्वारा। तीसरा है कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे, किसी उत्पाद से, किसी सेवा से ग्राहक कितना संतुष्ट है, इसका सर्वेक्षण भी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी के द्वारा किया जाता है। और चौथा होता है एम्प्लॉय एंगेजमेंट इन अ कंपनी, किसी कंपनी में एम्प्लॉय का एंगेजमेंट क्या है, इसका भी अध्ययन किया जा सकता है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी के द्वारा। और भी मेडिकल फील्ड में, साइकोलॉजी के फील्ड में, सोशियोलॉजी के फील्ड में बहुत सारे, जैसे ये तो बस एग्जाम्पल्स थे, जो सिंपल उदाहरण है जो आप सामने देख सकते हैं और आप आए दिन इससे आप मतलब इसको फेस भी करते हैं। आपके पास मेल आ जाता है किसी प्रोडक्ट के बारे में कि आपका क्या सोचना है, या आपने कभी देखा है, नहीं देखा है। तो ये उदाहरण है, वो कुछ उदाहरण है जिससे आप लॉन्गिट्यूडनल स्टडी के उपयोग को समझ सकते हैं। इसके अलावा मेडिकल रिसर्च में, सोशियोलॉजी में, साइकोलॉजी में बहुत सारे रिसर्च होते हैं, सर्वे होते हैं जो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी के उदाहरण है। अब हम लोग देखेंगे कि डिफरेंस क्या है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च में और लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में, यानी कि वन टाइम रिसर्च और लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में मेन डिफरेंस क्या होता है। तो फर्स्ट डिफरेंस देखते हैं, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च इज क्विक टू कंडक्ट, यानी कि ये जल्दी हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आप बहुत सारे वेरिएबल्स का स्टडी एट ए टाइम करते हैं, एक ही समय में बहुत सारे वेरिएबल्स का स्टडी करते हैं, तो आपको टाइम कम लगता है। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल स्टडी टेक्स अ लॉन्गर टाइम फ्रॉम ईयर्स टू इवन अ फ्यू डिकेड्स। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में आप क्या कर रहे हैं कि एक ही चर का लंबे समय तक अध्ययन करते हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी लंबा समय लेता है, टेक लॉन्गर टाइम, और यह 1 साल से लेके दशकों तक हो सकता है कि आपको एक लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च पूरा करने में 50 साल, 60 साल, 100 साल भी लग जाए। तो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में समय बहुत अधिक लगता है। दूसरा अंतर है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च में, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च कंडक्टेड ओवर ए स्पेसिफाइड टाइम ऑफ पीरियड। जो टाइम पीरियड है वो स्पेसिफाई है, आप जनगणना कर रहे हैं तो स्पेसिफाई है कि भाई पूरे देश का डाटा 1 साल में, 2 साल में पूरा कलेक्ट कर लेना है। जबकि लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में क्या होता है, इट रिक्वायर्स एन इन्वेस्टिगेटर टू ऑब्जर्व द पार्टिसिपेंट एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स, यानी कि डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे, अलग अलग समय पे आपको बार बार डाटा कलेक्ट करना पड़ता है, ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में। जबकि क्रॉस सेक्शनल रिसर्च में, वन टाइम रिसर्च में आपको एक ही बार ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है और डाटा कलेक्ट करना पड़ता है। जो तीसरा डिफरेंस है, थर्ड डिफरेंस, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च कैन नॉट ऑफर रिसर्चर अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, यानी कि जो क्रॉस सेक्शनल रिसर्च है, वन टाइम रिसर्च है, वह कारण और प्रभाव संबंध की जानकारी रिसर्चर को नहीं मिलती है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च से। जबकि लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च से इट ऑफर्स रिसर्चर अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च से कारण और प्रभाव की जानकारी रिसर्चर को होती है। चौथा अध्ययन है डिफरेंट वेरिएबल्स कैन बी ऑब्जर्व एट अ सिंगल मोमेंट। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च में, वन टाइम रिसर्च में आप एक ही समय पे बहुत सारे वेरिएबल्स का, विभिन्न चरों का अध्ययन एक साथ करते हैं। जबकि लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च ओनली वन वेरिएबल कैन बी ऑब्जर्व और स्टडीज। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में केवल एक ही वेरिएबल का अध्ययन किया जाता है, वो भी लंबे समय के लिए। दूसरा, जो फिफ्थ डिफरेंस है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च और लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च इज मोर एक्सेसिबल, जबकि लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च मोर एक्सपेंसिव, क्योंकि लंबे समय तक आपको करना है। ये चूंकि शॉर्ट ड्यूरेशन का है, एक बार करना है, इसलिए मोर एक्सेसिबल है, पहुंच आसान है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च क्या है, लंबे समय तक करना है, इसलिए वो मोर एक्सपेंसिव हो जाता है। तो ये था क्रॉस सेक्शनल रिसर्च या वन टाइम रिसर्च और लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में मेन डिफरेंस। तो आज के इस वीडियो में हमने वन टाइम रिसर्च या क्रॉस सेक्शनल रिसर्च और लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च के बारे में विस्तार से देखा कि ये रिसर्च टाइप्स क्या हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च के टाइप्स क्या हैं, और फिर हमने डिटेल से देखा कि ये सारे टाइप्स क्या हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं, और
कोहोर्ट में और पैनल स्टडी में क्या डिफरेंस है, फिर लास्ट में हमने देखा कि उपयोग क्या है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च का, और सबसे लास्ट में लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च और क्रॉस सेक्शनल रिसर्च में हमने डिफरेंस देखा कि इसमें क्या डिफरेंस मेन है। तो इस क्लास के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा आशा करता हूं कि आपको लॉन्गिट्यूडनल स्टडी और क्रॉस सेक्शनल स्टडी या क्रॉस सेक्शनल रिसर्च के बारे में सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। स्टिल यू हैव एनी डाउट, आप कमेंट कर सकते हैं और मैं प्रयास करूंगा कि अगले वीडियो में इसको क्लियर करूं अगर आपके पास कोई डाउट है तो। अगला जो वीडियो है दैट इज रिसर्च मेथोडोलॉजी 7, यानी कि अभी जो मेरा वीडियो आएगा आपको लगातार रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड आएगा और इसमें पूरा रिसर्च मेथोडोलॉजी कवर किया जाएगा। तो अगला जो RM7 हमारा नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें हम लोग सिमुलेशन रिसर्च और डायग्नोस्टिक रिसर्च के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में, इसमें देखेंगे सिमुलेशन रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक रिसर्च। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।